वो दिन में 2 दफा गांव के हकीम चाचा के पास जाती और बंटी के लिए दवा लेकर आती। जब बंटी ने खाना पीना शुरू किया तो बिल्लो की जान में जान आई। गांव वाले बिल्लो का अपनी गाय से इतना प्यार दे कर बहुत हैरान होते। बंटी भी बिल्लो के हाथ से ही चारा खाती थी। अम्मा अबाबा इसके पास जाते तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेती। एक दफा जब बिल्लो को सख्त बुखार हो गया और वो अलिफाटेनी के काबिल ना रही तो बंटी ने भी चारा खाना छोड़ दिया। वो सारा दिन बिल्लो के पलंग को देखती रहती। जब खाए पिए बगैर गाय ने 2 दिन गुजार दिए तो अम्मा जबरदस्ती बिल्लो को पकड़कर उसके पास लाईं। बिल्लो ने इसके माथे पर हाथ फेरा और इसे पानी पिलाया। जब बिल्लो वापस अपने पलंग पर जाने लगी तो बंटी भी अपनी रस्सी तोड़कर बिल्लो के पास जाकर खड़ी हो गई। अब बंटी एक खूबसूरत मुकम्मल गाय बन चुकी थी। एक दिन गांव का कसाई चाचा करमू बिल्लो के घर आ गया और कहने लगा, भाई फजलुद्दीन, तुम्हारा जानवर अब 2 साल का हो गया है, क्या ख्याल है इस साल इजा है? बिल्लो चाचा करमू को देखकर आदास हो गई। वो इसे एक आंख नहीं भाता था क्योंकि वो गांव के सारे खूबसूरत जानवर ले जाकर मंडी में बेच देता था। इस ईद पर उसकी नजर बंटी पर थी। क्या बात है बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? अम्मा, मैं बंटी को नहीं बेचने दूंगी, मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, ये मेरी दोस्त है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। बिल्लो रोने लगी। बिल्लो को रोते देखकर अम्मा उसके करीब आए, इसे अपने गिले लगा लिया और कहने लगे, देखो बेटी, हम गरीब लोग हैं और जानवर पालते हैं, फिर उनको बेचकर हमें जो पैसे मिलते हैं उनसे हम अपनी गुजर बिसर करते हैं। ये गाय तुम्हारी है, इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो तुम अपने पास रख लेना, कल को तुम्हारे काम आएंगे। फिर एक दिन चाचा करमू आकर बंटी को ले गया। बिल्लो ने रू रू कर बारह हाल कर लिया। वो बार बार अम्मा से सवाल करती रही कि अब बंटी कहाँ होगी, चाचा करमू इसे कहाँ लेकर जाएगा, शहर वाले इसे कहाँ रखेंगे, शहर में इसे खाने को क्या मिलेगा। उन्हीं सवालों में गुम रात के पिछले पहर बिल्लो को नींद आ गई। ईद में अभी चंद दिन बाकी थे। मोहल्ले में तरह तरह के जानवरों की गोया नुमाइश लगी हुई थी। तुब ने कहा, क्यों ना हम इसका प्यारा सा कोई नाम रख ले। फैजी मीठी गोलियां खाने का शौकीन था जो बंटी कहलाती है। फैजी ने बंटी खाते हुए तुब से कहा, हम इसका नाम बंटी रख लेते हैं। जैसे ही तुब ने गाय को बंटी के नाम से पुकारा, गाय ने फौरन पलटकर तुब को देखा। मम्मा, लगता है इसका नाम बंटी ही है। हाँ बेटा, गांव देहात में लोग जानवरों को बड़े प्यार से पालते हैं और उनका नाम भी रखते हैं। मम्मा ने कहा, हम इसको ज़ब्ह नहीं करेंगे, इतनी प्यारी गाय है, हम इसको पाल लेते हैं। बेटा, ये इतना बड़ा जानवर है, हम इसको कहाँ रखेंगे, हमारे घर में जगह ही कहाँ है। मम्मा फैजी को समझाने लगे। रात को देर तक दोनों बच्चे गाय के साथ ही रहते और सुबह होते ही उसके खाने के बंदोबस्त में लग जाते। उनको अपने खाने से ज्यादा बंटी के खाने की फिक्र होती। आज ईद कुर्बान थी। फैजी तैयार होकर अपने बाबा के साथ ईद की नमाज पढ़ने चला गया। नमाज पढ़कर जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में कसाई मिल गया जो उनकी गाय ज़ब्ह करने आ रहा था। कसाई को घर में देखते ही दोनों बच्चों ने कोहरा मचा दिया। फैजी एक तरफ खड़ा रो रहा था जबकि तुब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। रू रू कर बच्चे हलकान हो रहे थे बाबा फैजी को, जबकि मम्मा तुब को चुप कराने की कोशिश करते रहे। इसी हंगामे में गाय ज़ब्ह हो गई। बच्चों को उनके मामू अपने साथ बाहर ले गए। बिल्लो, जल्दी अलिफाटेओ, आज ईद का दिन है, तुम अब तक सो रही हो। अम्मा की आवाज पर बिल्लो आंखें मलती हुई अलिफाटे गई। वो सीधी अम्मा के पास आई और रोने लगी। क्या बात है बेटी, आज ईद का दिन है, तुम रो क्यों रही हो? अम्मा, आज रात मैंने ख्वाब में देखा बंटी 2 बच्चों के साथ बैठी हुई कुछ खा रही थी। वो बहुत खुश थी। उसके गिले में हार और पाँव में खूबसूरत कंगन भी थे। अम्मा, लगता है इसको वो जगह पसंद आ गई है। हाँ बेटा, आज बंटी इससे भी अच्छी जगह चली जाएगी।